नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ में उपचुनाव की जंग को लेकर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने है। और एक और जहां मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए है। दरअसल बीजेपी ने अपनी 5 कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न मंडलों का प्रभारी बना दिया है, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से केदारनाथ सीट पर चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि केदारनाथ सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या एक बार फिर से कांग्रेस जीत की हैट्रिक यहां पर लगाने जा रही है। वहां होके भी आ गया हूं। अभी मैं वहां 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। देखिए, गुप्तकाशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए, और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है। स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पे उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी। लोगों का रुझान बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी चुनाव घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आएगा, हम उस सीट को फिर से स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। माननीय मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे रुद्रप्रयाग जिले में लगाए, क्योंकि आपदा भी वहां आई थी केदार घाटी में 30 और 31 जुलाई को। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां 2-3 बार चले गए हैं और जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए सरकार मुस्तैद रहे, हर समय उनकी मदद के लिए खड़ी रहे। ये हम लोगों का सबका प्रयास था। तो 5 मंत्रियों को वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी कि वहाँ की जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, अन्य प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कैंप लगा करके वहाँ के लोगों को सुने और उनकी समस्या का तत्काल वहाँ पर समाधान करने का प्रयास करें। और इस तरह से 2-3 मंत्री वहाँ गए भी हैं, भ्रमण भी उन्होंने किया है, जगह जगह पर उन्होंने कैंप भी लगाए हैं और आगे भी निरंतर माननीय मंत्रियों का भ्रमण वहाँ होता रहेगा। मैं बहुत आभारी हूं अपने हाईकमान की कि उन्होंने 2 बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही विजनरी नेता जो हैं और लोकप्रिय जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हैं, उनको आपने पर्यवेक्षक के रूप में चुना। हमारी तैयारी ऑलरेडी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई उससे शुरू हो चुकी थी। हम वहाँ स्थानीय जनता से, हमारा कैडर मुलाकात कर चुका था, हमारा नेतृत्व मुलाकात कर चुका था। एक पूरा का पूरा वातावरण उस यात्रा के दौरान खूबसूरती से बना, आशीर्वाद हमको मिला वहाँ की जनता का और वो अनवरत जारी है। और अब जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके नेतृत्व में वहाँ के कैंडिडेट्स का पैनल तैयार होगा, वहाँ चुनावी रणनीति बनेगी, किन मुद्दों पर लेकर हमने चुनाव लड़ना है, ये सारी बातों का खाका बनेगा। आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के रूप में और आदरणीय हरिद्वार के विधायक वीरेंद्र जाति जी के रूप में बहुत ही ऊर्जावान, मैं कहूँगी, पर्यवेक्षक हमें हाईकमान ने दिए हैं और हैट्रिक इस बार कांग्रेस पार्टी लगाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद इनके जबड़े से हम केदारनाथ भी छीन कर ले जाएंगे। तो केदारनाथ में बाई इलेक्शन होना है, दोनों पार्टियों की तरफ से एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है, कॉन्फिडेंट है। और ये जो सीट है ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। हालांकि इससे पहले बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो बाई इलेक्शन हुआ कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी के लिए ये केदारनाथ की सीट जीतना किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। संजीव वर्मा बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, सीधा लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जयेंद्र रमोला भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जयेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी आपसे करना चाहूंगा। इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ, बद्रीनाथ सीट पर हुआ, मंगलौर में हुआ, दोनों सीटें आपके हाथ से निकल गई। केदारनाथ सीट में बाई इलेक्शन होना है, तैयारियां किस तरीके से चल रही है और कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
ग्राउंड जीरो पर काम किया है। तमाम विकास के जो भी कार्य हैं, विकास की जो भी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी 200 करोड़ के आसपास की जो योजनाएं, परियोजनाएं केदारनाथ विधानसभा के लिए घोषित की गई हैं, जिनके ऊपर काम अनवरत जारी है। और मैं सोचता हूँ जब तक केदारनाथ में अपना चुनावा कोई विधायक नहीं मिल जाता, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं केदारनाथ विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वहां के जितने भी विकास कार्य हैं, उनमें कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, लेकिन संजीव वर्मा जी, ये सेम चीजें आपने तब भी कही थी जब बद्रीनाथ में बाय इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी सेम चीजें आपने कही थी, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आया और ये सीट भी आपके हाथ से निकल गई। अब सेम चीजें आप यहां दोहरा रहे हैं कि पूर्ण विकास किया जाएगा, केदारनाथ के जो लोग हैं उनकी परेशानियों को हम दूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हैं, उनकी तमाम परेशानियां हैं, लोग हमारे साथ हैं, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सचिन जी देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एक होता है झूठ का पिटारा, एक होता है झूठ की दुकान। आप झूठ की दुकान में जो चाहे वो बोल लीजिए। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस नहीं बल्कि इनका नाम है NMLC। अच्छा, आप पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू मुस्लिम लीग कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस का जो अपना स्याह चेहरा पूरे देश भर में इनका दिखाई दिया, जो जिस तरह से सनातन विरोध की राजनीति पर पूरी तरह से कांग्रेस उतर आई है। और हमारे लिए देखिएगा सचिन जी, केदारनाथ हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक विषय है। ये लोग यहाँ पर उपचुनाव है, इसलिए इनको केदारनाथ की याद आई। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयेंद्र रमोला जी, एक तो नया नाम दे दिया है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, और साथ ही उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ और सिर्फ तब याद आ रही है जब बाय इलेक्शन यहां पर होना है, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। सचिन जी, पहले तो मैं बीजेपी की ये परंपरा रही है, अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बात सनातन की करते हैं। और अगर आप देखेंगे, ये दूसरों के नाम बदलने की इनकी प्रक्रिया पहले से ही रही है। कभी किसी का नाम चेंज कर दे, कभी कुछ भी बोल दे। और उत्तराखंड में इस तरह का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जाति धर्म की बात करेंगे। केदारनाथ रक्षा पद यात्रा में मैं भी एक यात्री के रूप में हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक गया हूँ, और मैंने इनकी यात्राएं व्यवस्था देखी है। बड़े अपने आप को सनातनी कहते हैं, और चार धाम में स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड, ऑल वेदर रोड की जो बात करते थे, वो स्थिति इतनी बदयनीय हुई। जैसे ही चार धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बार वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो दिल्ली से मॉनिटरिंग करते हैं उसकी। आप देख तो लीजिए ड्रीम प्रोजेक्ट के हाल को देखिए, जाके एक बार देख तो लीजिए। और बड़ी बड़ी बातें करी, और यात्रा को रोक दिया गया 15-20 दिन के अंदर ही। जितने व्यापारी थे, अगर आज आप केदारनाथ में व्यक्तिगत रूप से, गुप्त रूप से अपना कैमरा लेके जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, व्यापारियों से पूछेंगे, सारा व्यापारी इस समय भाजपा की इस सरकार के खिलाफ है। क्योंकि जितना व्यापारियों ने कर्जा लेकर अपनी दुकानों को, अपने होटलों को, अपने प्रतिष्ठानों को सजाने का काम किया था कि यात्री आएगा, लेकिन सारे यात्रियों को ऋषिकेश में रोक दिया गया, जबकि ऊपर व्यवस्थाएं थी कि किस तरह से यात्रा की जाए, लेकिन यात्रा को रोक दिया। अभी जैसी बरसात आई, आप ये बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ की बात करते हैं। ये 200 मीटर का एक पैच सोनप्रयाग में जो टूट गया, उसको ये 2 महीने तक अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। बात करते हैं विकास की, ये 2013 की आपदा में 1 साल के अंदर नया रास्ता हरीश रावत जी के सरकार ने बनाने का काम किया था, जबकि इनके यहाँ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये कह दिया था 10 साल तक यात्रा नहीं हो पाएगी। और हरीश रावत जी की सरकार ने तुरंत पूरी ताकत से जवाब ले लेते हैं। नए रास्ते को बनाने संजीव वर्मा जी वो कह रहे हैं वहां के व्यापारियों का मातृशक्ति का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। सुन लीजिए जी, पूरी बात तो सुन लीजिए हमारी, पहले पूरी बात। और इनके पास अगर कोई विकास का मुद्दा है, तो विकास के मुद्दे की बात करें। हिंदू मुसलमान ये वो इस तरह की बातें करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। बातें ये करते हैं, ये आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं कि ये सब कुछ तो कांग्रेस कर रही है। अधिक मंदिर इनकी सरकार में टूटे हैं उत्तराखंड के अंदर। नहीं, ये आरोप तो वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, सरकार में टूटे हैं।
क्या चीज? ये आरोप तो वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने आपकी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया। वो कह रहे अभी हैं तो मैं ये कह रहा हूं, बांटने का काम तो आप करते इनके हैं। पास और कौन सा इनके, अच्छा मुझे ये बता दीजिए, इनके पास इसके अलावा और कौन सा मुद्दा है? अगर ये बहुत ही बड़े सनातनी है तो आज केदारनाथ जी के जो हमारे, जिन्होंने केदारनाथ जी को बसाने का काम किया, शंकराचार्य जी, उनकी प्रतिमा को कहा इन्होंने किया? उनकी जो समाधि थी, आप सोचिए, समाधि को अगर आपने छिन्न भिन्न किया, इन्होंने उस समाधि को डाउन कर दिया पूरा का पूरा, और गर्भगृह में, जबकि वो वास्तु के हिसाब से भी गलत है, उसको नोट लगाना किस गुजरात के आर्किटेक्टों से, गुजरात में बैठे लोगों से, गुजरात के ठेकेदारों से केदारनाथ का तो संवारने का काम कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं आप आर्किटेक्चर भी लाइए, लेकिन धार्मिकता को भी बना के रखिए। इन्होंने उस धार्मिकता को खत्म किया। आप जाइए, इन्हीं के बीजेपी के लोग जो केदारनाथ में पंडित का काम करते हैं, उनसे जाके पूछिए, इन्होंने सारा स्वरूप जो चेंज करने का काम किया, केदारनाथ जी का जो वास्तु के हिसाब से जो उस समय बनाया गया था, जो उनकी जलधारा सही जगह पे निकल गई, उसको दूसरी ओर निकालने का काम किया। लगातार सनातन की बात करके केवल चुनाव में वोट लेने का काम करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं सर, समय का अभाव है मेरे पास। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद व्यापारियों से हम मिल रहे हैं, व्यापारी नाराज हैं बीजेपी से, मातृशक्ति का जिक्र बीजेपी करती है, मातृशक्ति नाराज है। वो कह रहे कुछ नहीं किया, लोग परेशान हैं और सिर्फ हवाई बातें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन धरातल पर वैसा काम नहीं हुआ जैसा दर्शाने की कोशिश की जाती है। सचिन जी देखिए, कांग्रेस की बुरी आदत है कि इनको विकास दिखाई नहीं देता। जब विकास होता है, विकास की बात हम करते हैं, तो इन लोगों को दृष्टि दोष हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इनके लिए हम चश्मा, मैं एक मिनट बात काट के बोलूंगा संजीव जी, और आप तीनों साथ चलते हैं और इनको विकास दिखाई नहीं देता। 200 करोड़ नहीं देती, वेदर रोड जो चल रहा है वो दिखाई नहीं देता। रोपवे की योजना है, वो उसके ऊपर ये लोग लगातार नहीं, एक एक करके बोलिए सर, आप दोनों बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक शौचालय नहीं है। ठीक है जयेंद्र रमोला जी, आपको आपका जब वक्त होगा सर तब आप बोलिए। व्यापारियों के रोजगार के ऊपर ये लगातार अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं। ये चार धाम यात्रा को रोकने के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले जाते हैं। जब कांवड़ यात्रा होती है उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले जाते हैं। तो ये लोग कभी चाहते नहीं कि उत्तराखंड का भला हो। उत्तराखंड के ये शत्रु हैं, घोर शत्रु हैं। ये सनातन द्रोही है, ये राम द्रोही है। और आप ये देखिए, जब फिलिस्तीन की घटना होती है तो फिलिस्तीन, अरे सर आप कहा उत्तराखंड से आप फिलिस्तीन चले गए हैं? बात केदारनाथ को लेकर हो रही है, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। नहीं सर, ये फिलिस्तीन और ये इजराइल नहीं चलेगा। ठीक है आपने अपनी बात रखी है। जयेंद्र रमोला जी अपनी बात रखिए। आप संजीव वर्मा जी प्लीज देखिए, आउट ऑफ ट्रैक मत जाइए। सनातन द्रोही चेहरा है वो पूरी जनता के सामने है, पूरी जनता के सामने। और अभी संजीव वर्मा जी बात व्यापारियों को लेकर हो रही है, मातृशक्ति को लेकर हो रही है, उत्तराखंड की आवाम को लेकर हो रही है। सर उनको रोजगार मिलेगा तभी तो वो आपको वोट देंगे ना। केवल आप करते हैं। जिस तरह से हिंदू को जाति में बांटने का आप लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, साजिश रची। आपने क्या कभी अल्पसंख्यक वर्ग के जो 72 फिरकों में बटे हैं, जिनकी 140 जाति हैं, कभी आपने उनकी जाति की बात करी, उस जाति जनगणना की उनकी बात करी? आप हिंदू को जातियों में बांटना चाहते हैं, हिंदू को विभक्त करना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का आप जो षड्यंत्र साजिश रचते हैं। नहीं चलिए ठीक है संजीव वर्मा जी, मेरा सीधा सटीक सवाल आपसे यही है कि देखिए बद्रीनाथ मंगलौर सीट तो आपके हाथ से निकल गई, केदारनाथ को लेकर क्या आपका स्ट्रॉन्ग रोड मैप है जिसमें आपको लगता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वाकई व्यापारी हमसे खुश हैं, मातृशक्ति हमसे खुश हैं? आप वो 2-3 पॉइंट गिनवा दीजिए सर, क्योंकि सरकार आपके, सवाल आपसे ही होगा। सचिन जी देखिए, लगातार विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। 2 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, परियोजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड भर में चल रही है। और केदारनाथ को विशेष फोकस करते हुए जिस तरह से वहां पे रोपवे की जो एक हमारी केंद्र की योजना, परियोजना है, जिससे 4 धाम में अभी जितना भी श्रद्धालु आता है, जब रोपवे कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या मैं सोचता हूँ लगभग 3-4 गुनी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि 4 धाम यात्रा पे बहुत सारे लोगों की आर्थिकी टिकी हुई है, लोगों के पास रोजगार के
साधन संसाधन बढ़ेंगे, उनकी स्टेट जीडीपी बढ़ेगी और उत्तराखंड एक तरह से उत्तराखंड को जानने का पूरे देश भर से विश्व भर से लोग आते हैं, सबको उत्तराखंड को जानने का मौका मिलेगा। और मैं सोचता हूँ देखिए हमारा भी ये उपचुनाव होने जा रहा है केदारनाथ का, तो हमारे 5 मंत्री विभिन्न हर मंत्री को एक एक मंडल दिया गया है, एक एक मंडल की जिम्मेदारी एक एक मंत्री संभाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिग्गज मैदान में है। सौरभ बहुगुणा गुप्तकाशी मंडल उनको दिया है, सतपाल महाराज ऊखीमठ मंडल उनको दिया है। चलिए वो अलग बात है, आपके दिग्गज मैदान में उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जयेंद्र जी, सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस भले ही 2 सीटें पहले जीती हों, जो बाय इलेक्शन हुए हैं, बद्रीनाथ का जिक्र कर रहे हैं, मंगलौर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन केदारनाथ को लेकर आपकी क्या इतनी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है जो आप बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकें कि वहां के व्यापारी, वहां की मातृशक्ति कांग्रेस के साथ है? क्योंकि कभी कभी कॉन्फिडेंट तो समझ में आता है, ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबता है, और वो तस्वीरें हमने हरियाणा में भी देखी हैं। बिल्कुल, कोई भी सचिन जी, हमारा कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। बद्रीनाथ जी और मंगलौर में भी मैं आप ही के टीवी पे डिबेट में बैठा था, भाजपा के ही प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हाँ। और वो लोकसभा का जिक्र करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी आपने मेरे मित्र प्रवक्ता साहब से पूछा कि रोड मैप क्या है, तो वो रोड मैप नहीं बता पाए। उनका रोड मैप यही है कि हमने 5 मंत्री वहाँ रोड पे झोंक दिए, 5 मंत्री रोड पे लगा दिए। नहीं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बताए हैं। जयेंद्र रमोला जी, उन्होंने बताया है कि इतने करोड़ों का काम वहां पर चल रहा है अभी, मंडल से लेके शक्ति केंद्र से लेके मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी करता हूँ, अपनी गाड़ी करता हूँ, मैं गाड़ी करता हूँ, हम तीनों चलते हैं, इनका सारा रोड मैप देखने चलते हैं। आप अगर जाके देखेंगे जो व्यवस्थाएं हैं यात्रा मार्ग पर, और बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया, इनसे पूछे मुख्यमंत्री जी कितने लोगों से मिले जिस दिन आपदा आई 31 तारीख की रात को। वाह, बताइए कितने लोग उसमें, क्यों नहीं जाने दिया गया मीडिया के लोगों को वहां पर, क्यों नहीं केवल मुख्यमंत्री गए? आज इनके जहाँ आपदा आई, चाहे बूढ़ा केदार में आपदा आई, चाहे एक एक करके बोलिए सर। जयेंद्र रमोला जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब साल 2013 में आपदा आई थी तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर लिए थे, और इस केदार नगरी को दोबारा से बसाने का जो क्रेडिट है वो बीजेपी लेती रही है हर बार, कि देखिए कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। सरकार हमारी और बीजेपी क्रेडिट लेगी? सरकार किसकी थी 2013 में, आप मुझे बताइए। सरकार किसकी थी? सरकार क्या थी? कांग्रेस सरकार थी क्या? बता दीजिए मुझे। सरकार कांग्रेस की थी। एक एक करके बोलिए सर, समझ में नहीं आएगा। जी ने -डिग्री टेम्परेचर में जाकर उसको काम को सिरे चढ़ाया और दूसरा रास्ता मार्ग बनाया। इनसे अभी 200 मीटर का पैच तो बनाया नहीं गया। 200 मीटर का पैच आप जाके देखिए, पैदल यात्रियों की क्या दुर्दशा है, ना खाने की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था। पुलिस वाले इतनी बदतमीजी करते हैं, पुलिस वाले आम यात्रियों से इतनी बदतमीजी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी का नेता अगर बीजेपी में बिल्ला लगा के जाता है तो उसको कहते हैं चलिए, और साधारण आदमी को धक्का मार देते हैं। इतना बुरा हाल है। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय संजीव वर्मा जी से भी कह रहा हूं, आपसे भी कहता हूं कि हम तीनों चलते हैं, इनका रोड मैप देख के आते हैं, इनका कार्य देख के आते हैं, और एक एक व्यापारी से हम मिलेंगे। हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी के कांग्रेस के लोग हैं, हम तीनों नॉर्मल। जयेंद्र रमोला जी, इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि इस बार जो 4 धाम यात्रा रही है, रिकॉर्ड तोड़ यात्री वहां पर पहुंचे हैं, एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना है। अगर सड़कें नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो कौन वहां पर जाता? सचिन जी, आपके पास भी आंकड़े गलत हैं। सचिन जी, आपके पास भी आंकड़े गलत हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार की यात्रा फेल हुई है। आप अगर जाके देखेंगे तो बहुत सारे यात्री गौरीकुंड से ही, सोनप्रयाग से और ऋषिकेश से, आधे यात्री ऋषिकेश से, ये कहते हैं 4 गुना होंगे, इनसे 1 गुना तो संभाले नहीं गए इस बार यात्रा में। ये 4 गुना की बात करते हैं। इनसे पूछिए आपके पास रोड मैप क्या है, आपके पास ऋषिकेश में रुकने की व्यवस्थाएं क्या है, सरकारी व्यवस्थाएं बता दीजिए। आपके पास श्रीनगर में रुकने की क्या व्यवस्था है, आपके पास रुद्रप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है? जीरो है, सब कुछ जीरो। इनके पास किसी भी तरह का आम यात्री, मैं पैसे वाले यात्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यात्री जो अपना सत्तू, अपना आटा लेके, अपना चावल, अपना राशन लेके चलता है अपने साथ में, उस यात्री की रुकने की क्या व्यवस्था सरकार के पास है, शौचालय की क्या व्यवस्था सरकार के पास है? आज ये पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ शराब की सरकार बनी। आप यात्रा रूट पे जाएंगे, हर कस्बे पे FL5 की दुकानें खुली है। तो ये अपने आप को सनातन की बात करते हैं। क्या राम जी ने कहा है कभी कि 4 धाम यात्रा के मार्ग पर शराबों की दुकानों की अंबार खोलेंगे? घर घर बिकवाने की इनकी स्कीम चल गई थी, जब विरोध हुआ तो उसको इन्होंने कैंसिल किया गया। ये सुन नहीं सकते, ये सनातन की बात करते हैं लेकिन सनातन के मामले में जीरो है।
ये भगवान की मानने की बात करते हैं, लेकिन भगवान को वहाँ आपदा इनके मंत्री पूर्व अध्यक्ष सबको रोका गया। ठीक है, एक एक करके बोलिए सर। संजू वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है दर्शन करते हैं। ठीक है जयेंद्र मोला जी, एक एक करके बोलिए सर, ऐसे आप कंटिन्यू बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मेरी बारी नहीं बोलने की, मुझे बोलने नहीं, आपको सर आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैंने आपको स्टॉप भी नहीं किया, आपको पूरा टाइम मिला है। एक तरफ सुन एक लास्ट पॉइंट, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री भी है वो वीआईपी दर्शन करते हैं। तो शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री की बात भी कोई नहीं सुन रहा और धरातल पर नहीं, ये वीआईपी दर्शन जयेंद्र मोला जी तब भी होते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, ये वीआईपी दर्शन तब भी होते थे सर। ऐसा नहीं है कि उस वक्त वीआईपी दर्शन नहीं थे, आपदा की बात तब भी होते थे। पहले पूरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं उस समय आपदा की बात, 31 तारीख की आपदा की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन आपदा आई थी, जिस समय कई लोग मारे गए थे, अभी की बात कर रहा हूं मैं, दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी समय की बात कर रहा हूं, आपदा की बात कर रहा हूं, जब सारे रास्ते रुक गए थे, पैदल यात्रा रोक दी गई थी, हेली यात्रा रोक दी गई थी, तो मदन कौशिक जी कैसे पहुंच गए जब मना किया गया था कि कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। ये तो सीएम का बयान है, आप उठा के देख लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बात करते हैं कि हम सनातनी है, सनातनी बोलने से नहीं होता, सनातनी अपने कर्मों से होता है, सनातनी अपने व्यवहार से होता है। ये खाली चुनाव के समय में राम जी का नाम लेकर डंडा लेकर घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। धरातल पर भगवान के पद चिन्हों पर चलने की बात कीजिए। जो हमारे तीर्थ यात्रा केदारनाथ मंदिर का निर्माण चलिए ठीक है सर, बहुत टाइम मैंने आपको दिया। संजीव वर्मा जी अपनी बात रखिए। आ सकता वो दिल्ली में जाके क्या, ये तो यहाँ से सिला उठा के ले गए थे, आज भी सोने का इन्होंने कुछ नहीं बता पाया जो सोना चोरी हुआ। तो ये अपने आप में ठीक है जयेंद्र मोला जी प्लीज आप सुन भी लीजिए ना, आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, जवाब संजीव वर्मा जी रखिए अपनी बात। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये सिर्फ धर्म की बात करेंगे और कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, सुन लीजिए सर एक बार। सचिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ग्राउंड जीरो पर जो हम लोगों ने काम किया, हम उसके आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का हमको अपार स्नेह, प्रेम, प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ केदारनाथ सीट को जीतने वाली है और कांग्रेस को अपनी जमानत बचाने के लिए पर लाले पड़ने वाले हैं। जिस तरह से मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 लाख करोड़ का जो परियोजनाएं हम पूरे पर्वतीय में इस समय गतिमान है। ऑल वेदर रोड सबके सामने है, रोपवेज केदारनाथ में लगाया जा रहा है। उससे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है, जिससे रोजगार, स्वरोजगार और यहाँ की जो स्टेट जीडीपी है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी और व्यापारियों के जो चेहरे और ज्यादा खिलने वाले हैं। और मैं सोचता हूँ अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप जाति की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, तो अभी विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर कौन आया था? जुम्मे की छुट्टी की नमाज की छुट्टी की। चलिए सर, समय का अभाव है मेरे पास, मैं डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। बाटला हाउस पे, ठीक है, बाटला हाउस बहुत ही शॉर्टली सर। छाती कौन पीटती थी? आपकी सोनिया गांधी और फिलिस्तीन की घटना पर। चलिए ठीक है, देखिए अब फिर हम आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं। चलिए सर, समय का अभाव है मेरे पास, माफी चाहूंगा, मैं डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। ठीक है जयेंद्र मोला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ही शॉर्टली सर, विदिन 1 मिनट। अभी हमारे मित्र संजीव जी ने कहा कि जमानत जब्त होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं कि अगर कांग्रेस की केदारनाथ जी में जमानत जब्त होती है तो मैं आपकी पार्टी में सम्मिलित होकर जिंदगी भर आपका चेला बनकर रहूंगा, अन्यथा आप बीजेपी से त्यागपत्र दे दीजिएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे और उसी दिन इनको जिस दिन रिजल्ट होगा उसी दिन इनको जरूर बुलाइएगा डिबेट। चलिए ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्लियर हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी आपका, जयेंद्र मोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो केदारनाथ सीट पर बाय इलेक्शन होना है, दोनों पार्टियां ईटी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं और दोनों पार्टियों के तमाम दिग्गज लोगों के बीच पहुंच भी रहे हैं, लेकिन यह देखना होगा कि बाबा केदार का जो आशीर्वाद है वो किसके साथ रहेगा और ये रिजल्ट के बाद ही चीजें